नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर कुमार आपके बीच दोस्तों। आज फिर हम एनटीपीसी 12th लेवल से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो अभी एग्जाम होने वाला है दोस्तों। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों इससे पहले हम कई पार्ट अपलोड कर चुके हैं मैथ्स का, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप विजिट कीजिए और वहाँ आपको मिल जाएगा इससे पहले का वीडियो। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपके समक्ष, 36 में 3 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करना है। तो ये इसको बनाते हैं, बड़ा आसान बनेगा दोस्तों, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और दोस्तों इसमें जितना भी क्वेश्चन लिए हैं सारा एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन लिए हैं। तो जितना भी क्वेश्चन है सारा एनटीपीसी का क्वेश्चन है। तो आइए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है 36 में 3 के स्थानीय मानों का मानों का योग पूछा है। तो 36 हम यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखते हैं 3 3 6 और फिर 36। इसमें हमको 3 का स्थानीय मान पूछा है दोस्तों। अगर इस 3 का बात करें, इस 3 का, इसका जो स्थानीय मान होगा, देखिए 3 के इधर कितना अंक है, 1 अंक है, 1 जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस 3 का अगर बात करें तो यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके इधर कितना अंक है, देखिए 1 2 3 अंक है, यानी यहाँ पे लग जाएगा आपका टोटल 3 जीरो। अब इसका योग बोला है तो आइए इसको हम जोड़ देते हैं। आपका हो गया 3000 और 3000 में हम 30 जोड़ेंगे तो मेरा आंसर बनेगा 0303। तो ये दोस्तों जो बना है ऑप्शन नंबर बी में है और यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, जो 3 का स्थानीय मान का योग होगा। तो उम्मीद का दोस्तों कि आपको ये स्थानीय मान समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आया दोस्तों तो कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो जो है सो स्थानीय मान पर बना देंगे, एक अलग से वीडियो। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आपके बीच दूसरा जो प्रश्न है, यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। दोस्तों हम देखिए लिखते हैं मूल भिन्न, ध्यान दीजिएगा। मूल भिन्न, भिन्न जो दोस्तों ये होता है अंश बटा हर, तो ये होता है ना अंश बटे हर। इसको हम एक्स बटा वाई लिख सकते हैं, एक्स बटा वाई, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो अंश है ये अपने आप में होता है 100%, और वाई जो है दोस्तों ये भी अपने आप में होता है 100%। ठीक है, एक्स जो होता है वो अपने आप में 100%, वाई जो है दोस्तों ये भी अपने आप में 100% होता है। अब यहाँ पे देखिए कहा गया कि क्वेश्चन क्वेश्चन में कहा गया है अंश को 80% और हर को 60% घटा दिया जाए। अगर दोस्तों ये 100% है, इसमें से अगर हम 80% घटा देंगे तो कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर 100 में से हम 80 घटा दें कितना बचेगा, 20 बचेगा। और यहाँ अगर 100 में से हम अगर 60 घटा दें कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक्स बटा वाई। अब इसमें अगर हम देखिए दोस्तों यहाँ पे अंश से बोला 80% घटा दें तो 100 में से 80 घटा दें कितना बचेगा, 20% बचेगा। कितना बचेगा, एक्स का 20%। और यहाँ 100 में से अगर हम 60 घटा दें कितना बचेगा, 40% बचेगा। और तब जो भिन्न बनता है दोस्तों ये बनता है 5/6। कितना बनता है, 5/6। परसेंट से परसेंट क्या होगा, कट जाएगा, परसेंट से परसेंट ये कटेगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और यहाँ देखिएगा जीरो से जीरो भी कटेगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, हम काट देते हैं, जीरो से जीरो कटेगा, 2 से कटेगा ये 2 बार। अब दोस्तों ये दो जो है ये 2 से देखिए 6 कटेगा, कितना बार कटेगा, 2 तिया 6। यानी फाइनली जो निकला है दोस्तों ये एक्स बटा वाई का मान निकला है 5/3। कितना निकला, 5/3। तो देखिए 5/3 कहाँ दिया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन नंबर सी, 5/3 देख पा रहे हैं, 5/3 ये जो है ये इस सवाल का सही जवाब होगा, जो 5/3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ रहा होगा। कमेंट अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको भिन्न से आधारित अगर प्रश्न का क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, एक सेशन हम ओनली सिर्फ भिन्न का ले लेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं।
3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल करें। क्वेश्चन है 625 का पावर 0.17 और यहाँ पे भी 625 का पावर 0.08। अब इसको हल करना है, बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या जो दिया गया है, इस एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए का पावर m गुना ए का पावर n। दोस्तों ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, ए का पावर m गुना ए का पावर n। इसका मान दोस्तों होता है ए का पावर m प्लस n। क्या होता है? ए का पावर m प्लस n। जस्ट लाइक यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं 625 का पावर कितना दिया है? 0.17 और फिर लिखते हैं हम 625 का पावर 0.08। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 625 को क्या हम ए कह सकते हैं? फिर देखिए 625 को क्या हम ए कह सकते हैं? और ये 0.17 को क्या हम m कह सकते हैं? 0.08 को क्या हम n कह सकते हैं? तो अगर दोस्तों इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, ये जो बनेगा, ये 625 का जो पावर बनेगा, ये दोनों जुट जाएगा, यानी 0.17 में 0.08 ऐड होगा। तो ये अब इसको हम ऐड करते हैं, यहाँ पे बचेगा 625 और जब इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो 17 और 8 हो जाएगा 25, यानी यहाँ बनेगा 0.25। सही है। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे कितना आएगा? इधर 2 अंक है, तो एक के बाद 2 जीरो, यानी अब इसको काटते हैं तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100, यानी फाइनली जो बचा ये बचा 625 और इसका पावर बन गया दोस्तों ऊपर में 1 और नीचे बन गया 4। 625 का पावर 1/4। अब हमको इस 4 को हटाना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 625 का हम यहाँ पे निकाल देते हैं एलसीएम। 625 का ध्यान दीजिएगा, इस जगह निकालते हैं 625 का एलसीएम। ये कटेगा 5 से 125 बार में और फिर ये कटेगा 5 से 25 बार में। एलसीएम आपको आता होगा दोस्तों, 5 से कटेगा 5 बार में। इस प्रकार 1 2 3 4, 5 जो है सो 4 हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5 का पावर 4 और बाहर से है 1/4 लिख दिया दोस्तों। ये 4 और ये 4 क्या होगा? कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास जो बचेगा वो सिर्फ क्या बचेगा दोस्तों? ये सिर्फ बचेगा 5। ठीक है दोस्तों, क्या बचेगा? 5 और यही इस सवाल का सही जवाब होगा। आइए हम देखते हैं यहाँ पे 5 दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस सवाल का सही जवाब होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा? तो गोले का व्यास पूछा है। तो हम पिछले सेशन में दोस्तों हम बताए थे आपको कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है और व्यास जो दोस्तों वो त्रिज्या का डबल होता है। ये हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे, आप यदि नहीं देखें देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में कहा कि गोले का आयतन तो 36 पाए। सबसे पहले दोस्तों हम लिखते हैं गोले का आयतन का सूत्र लिखते हैं, यानी दिया क्या वो लिख लेते हैं पहले। इसमें जो है सो गोले का आयतन दिया, हम लिख लेते हैं पहले। गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर कितना है? 36 पाई। सही है। उसके बाद दोस्तों गोले का जो आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो गोले का आयतन का जो फॉर्मूला आता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसको लिखते हैं गोले का आयतन, इसका सूत्र लिख देते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। और इधर हो गया 36 पाई। तो अब देख पाते हो ये पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मेरे पास जो बचा वो बचा 4/3 आर क्यूब बराबर 36, यही बचा है। अब देखिए यहाँ पे ये 4 से कटेगा, 4 नाम 36। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे मेरा पास जो बचा, और ये 3 दोस्तों 3 जाके इसमें गुना हो जाएगा, तो यानी जो बचा है आर क्यू बराबर ये 9 गुना 3। अगर हम इसको गुना करें तो बनेगा 9 तिया 27। और अगर हम आर का मान निकालें तो ये बन जाएगा क्यूब रूट 27। और आपको पता होगा दोस्तों ये 3 का क्यूब रूट है, 27 जो है सो ये 3 का क्यूब रूट है। इस प्रकार हमारा जो आर आया दोस्तों, ये आर आ गया 3 सेंटीमीटर। मीटर जो सेंटीमीटर जो है 3 है, क्या दिया है इसमें? सेंटीमीटर में दिया, तो ये जो आया 3 सेंटीमीटर आ गया। क्या आया? आर। अगर हम व्यास निकालें दोस्तों, व्यास, तो पता है दोस्तों व्यास जो होता है वो 2r होता है, अर्थात हम कह सकते हैं 2 गुना आर का वैल्यू 3, यानी 6 सेंटीमीटर। यही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब होगा, जो इसका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो
कमेंट में अवश्य कमेंट कीजिएगा दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।